इस बीच रूस ने स्वदेशी मी-8 हेलीकॉप्टर से यूक्रेन में हथियारों की सुरक्षा का वीडियो जारी किया, जिसके जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि रूस के ये हेलीकॉप्टर कैसे दुश्मन के घर में उसके हथियारों की सुरक्षा कर रहे हैं और उसे उसकी जीत की ओर ले जाने में मददगार हैं। जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के कुछ मी-8 हेलीकॉप्टर मैदान से उड़ान भरते नजर आए, जिन्होंने आसमान से जमीन पर गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ाए रखी। सड़क से गुजर रही रूस की सेना की गाड़ियों और टैंकों को वो सुरक्षा देते दिखाई दिए। हेलीकॉप्टरों में मौजूद रूस के सैनिक भी पूरी तरह अलर्ट रहे ताकि दुश्मन की किसी भी हरकत पर उसे मौके पर ही मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अमूमन सामान को ढोने में काम आने वाले मी-8 हेलीकॉप्टर वीडियो में एक साथ आसमान में उड़ान भरने को तैयार दिखे। इनमें कुछ जंग में सैनिकों के काम आने वाले सामान को अपने साथ ले जाते हुए आगे बढ़े। वहीं यूक्रेन ने ज़ापोरिज़िया में बमबारी कर रहे रूसी सेना के हेलीकॉप्टरों को अपने मिसाइल हमले में ढेर करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उसकी तरफ से हमले का वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें आसमान में उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर पर मिसाइल गिरती दिखी। जैसे ही सटीक निशाना लगा, हवा में हेलीकॉप्टर ढेर हो गया। दावा किया गया कि ये रूस का मी-8 हेलीकॉप्टर था जो यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में बमबारी कर रहा था। सामने आए वीडियो में हेलीकॉप्टर जमीन पर बमों की बारिश करता नजर आया। जोरदार हो रही बमबारी से पूरा इलाका थर्रा उठा और आसमान में तेज रोशनी दिखाई दी। हेलीकॉप्टर ने कुछ मिनटों में पूरे इलाके में दहशत पैदा कर दी। ऐसा लगा मानो कोई आसमान से अंगारों की बारिश कर रहा हो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यूक्रेन की फौज ने हेलीकॉप्टर को निशाने पर लिया और कुछ ही सेकंड में उसे ढेर कर दिया। और रूस के जिस मी-8 हेलीकॉप्टर को यूक्रेन ने बर्बाद करने का दावा किया, उसे 1961 में सोवियत संघ ने बनाया था, जिसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें लगे हथियारों के जरिए युद्ध के मैदान में दुश्मनों को तबाह किया जा सकता है। यही नहीं, मी-8 हेलीकॉप्टर से रॉकेट के अलावा मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं और दुनिया में करीब 50 देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर रूसी सेना पर यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली एंटी टैंक मिसाइलों का खौफ दिखने लगा। ब्रिटेन ने पुतिन की सेना से मुकाबले के लिए यूक्रेन को हाइपरसोनिक ब्रिमस्टोन मिसाइल और स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर जैसे घातक हथियार दिए, जिनकी मदद से यूक्रेन की सेना ने दुनिया में सबसे शानदार माने जाने वाले कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसने पुतिन की सेना को अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों की बनावट में बदलाव करने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में तो जंग के मैदान की ओर जा रही रूसी सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी के सामने की विंडशील्ड में इतनी ही जगह छूटी दिखाई दी जिससे बस सैनिकों के लिए बाहर देखने की जगह रहे, जबकि टैंकों को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए उन पर लोहे की मोटी ग्रिल लगी नजर आई। और जब लोहा नहीं मिला तो कुछ गाड़ियों में बदलाव करने के लिए लकड़ियों की मदद लेनी पड़ गई। हालांकि लोहे का बना कवच भी ब्रिटेन से मिले हथियारों के सामने हवा साबित हुआ और यूक्रेन ने अब तक रूसी सेना की 2000 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां और 800 से ज्यादा टैंकों को तबाह करने का दावा किया, जिसमें खास तौर से ब्रिटेन के 2 हथियार रूसी सेना के लिए काल साबित हो रहे हैं। इनमें एक है ब्रिमस्टोन मिसाइल और दूसरा है स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर। और ब्रिमस्टोन मिसाइल को तो जंग के मैदान में टैंकों का काल माना जाता है, क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, मतलब आवाज से भी ज्यादा तेज रफ्तार से अपने निशाने की तरफ जाती है। तो वहीं स्टॉर्मर मिसाइल लॉन्चर की मदद से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं और इसके जरिए दागी जाने वाली हर मिसाइल 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर दुश्मन पर टूट पड़ती है। ऐसे में एक बार में अपनी ओर आ रही 24 मिसाइलों से बचना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन हो जाता है। यूक्रेन की सीमा के पास रूस के एक शहर में बड़ा धमाका हुआ। ब्रांस्क नाम के इस शहर में एक तेल डिपो पर अचानक हमला हुआ, जिसके बाद तेल डिपो में भयानक आग लग गई और अब हमले पर यूक्रेन खामोश है, लेकिन माना जा रहा है कि हमले के पीछे यूक्रेन हो सकता है। पिछले करीब 1 महीने में यूक्रेन की सीमा पर बसे रूस के शहरों में यह तीसरा तेल डिपो है जिस पर हमला हुआ। और हर बार की तरह इस बार भी हमला इतना जोरदार था कि एक ही पल में पूरा डिपो आग की लपटों में झुलस गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से भी साफ दिखने लगी। जितनी ऊंची आग की लपटें दिखी, उससे कहीं ज्यादा ऊंचा काले धुएं का गुबार भी दिखा। कुछ सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए जिनमें साफ दिखा कि तेल डिपो में अचानक एक धमाका हुआ और धमाके के साथ ही वो भयंकर आग की चपेट में आ गया। ये धमाका किसी मिसाइल से हुआ या किसी बम से हुआ, ये साफ नहीं है। ये भी पता नहीं चला कि इस हमले के पीछे कौन है। इस बात की भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई कि आग की चपेट में कितने लोग आए, लेकिन इस घटना पर रूस की खामोशी ने अटकलों का बाजार गर्म कर दिया और दावा किया जाने लगा कि जैसे मॉस्कवा पर हुए हमले की घटना के बाद रूस खामोश रहा था, उसी तरह तेल डिपो पर हो रहे हमलों पर भी रूस चुप है। और दावा किया जाने लगा कि रूस के तेल डिपो पर यह हमला भी यूक्रेन की किसी मिसाइल की वजह से ही हुआ। जिस ब्रयांस्क के तेल डिपो पर हमला हुआ
वो यूक्रेन की सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के पास ऐसी बहुत सारी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि यह हमला एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में ही एक तेल डिपो पर हमला हुआ था। इसके बाद से ये रूस के शहरों पर हमले की चौथी घटना बताई गई और चारों हमले यूक्रेन की सीमा के पास हुए। हैरानी की बात यह कि इनमें कोई भी हमला न तो किसी खाली मैदान पर हुआ और न ही कोई रिहायशी इलाका हमलों की चपेट में आया। मतलब साफ है कि ये यूक्रेन की जंग के दौरान गलती से कोई मिसाइल आकर गिरने की घटना नहीं है। हालांकि खबर यह है कि ब्रियांस्क के सरकारी अधिकारियों ने कुछ दिन पहले ही किसी बड़े हमले की आशंका जताई थी। इस बीच रूस के साथ 61 दिनों से जंग लड़ रहे यूक्रेन के हाथ एक बेहद ही खतरनाक हथियार लग गया। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने अपने आधुनिक ड्रोन फीनिक्स घोस्ट की एक खेप को यूक्रेन भेज दिया, जिसे ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के लिए किसी कवच से कम नहीं बताया जा रहा, क्योंकि अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के हाथ एक ऐसा हथियार लग गया जो जंग में उनके लिए संजीवनी साबित हो सकता है। यह हथियार है फीनिक्स घोस्ट नाम का एक ड्रोन, यानी ऐसा ड्रोन जिसे भूत की तरह माना जाता है। और इसे घोस्ट ड्रोन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया को अभी इस खतरनाक हथियार के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। यानी ये कैसे काम करता है, इसका वार कितना घातक हो सकता है, ये बात अभी तक सामने नहीं आई। क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के कुछ दिन पहले ही इस बेहद खास ड्रोन को बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिका ने दावा किया कि घोस्ट ड्रोन खासतौर पर यूक्रेन की क्षमताओं को देखते हुए ही डिजाइन किया गया और जैसे ही ये बनकर तैयार हुआ, इसे यूक्रेन भेज दिया गया। बताया गया कि अमेरिका के इस घातक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में किया जाएगा। असल में रूस ने अब अपनी पूरी ताकत डॉनबास में ही लगा रखी है। वहां रूसी टैंक और मिसाइलें यूक्रेन की सेना में खलबली मचा रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि घोस्ट ड्रोन डॉनबास में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचा सकते हैं।